प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। इधर याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मौके पर हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देश में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना में से लड़ने में हेल्थ वर्कर्स का अहम योगदान होता है और इसलिए इन्हें पहले बूस्टर डोज दी जा रही है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,79,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 46,569 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 7,23,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार की सुबह भीषण आग की खबरें सामने आ रही हैं। भाईखला के मुस्तफाबाग इलाके में ये आग लकड़ी के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है, मगर ये आग कैसे लगी इस बारे में जांच की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क के ब्रॉक्स अपार्टमेंट में हुए इस भीषण हादसे में लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 5 अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इसे मेयर एरिक एडम्स ने शहर का सबसे भीषण हादसा बताया है। देश में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना से लड़ने में हेल्थ वर्कर्स का अहम योगदान होता है और इसलिए सबसे पहले इन्हें बूस्टर डोज दी जा रही है। देश में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर इसे लगवा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आज से देश भर में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत रायपुर के 37 केंद्रों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। मेकाहारा, शहीद स्मारक भवन समेत 36 सरकारी केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। साथ ही कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लग रहा है। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्यों का आंकड़ा परेशान कर रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार सख्ती के मूड में है। वहीं देश में कोरोना की स्थिति को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे और हालातों की समीक्षा होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। एलजी और वो पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। आज डीडीएमए की बैठक है जिसमें हालातों की समीक्षा होगी। वहीं केंद्र सरकार से वो लगातार संपर्क में है और केंद्र का पूरा सहयोग दिल्ली सरकार को मिल रहा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 151 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 88 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 56 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,79,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 46,469 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 7,23,000 के पार पहुंच गई है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 410 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,033 पर पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,033 मरीजों में से 1,552 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। न्यूज एजेंसी को दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत करीब 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इधर महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 114 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें से 18 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि कोविड संक्रमित 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2039 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6842 पर पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों से मिल रहे हैं। 234 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले अब लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2502 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,464 पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 830 और बिलासपुर में 335 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोंगरगढ़ में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि सूखे राशन का वितरण किया जा सकेगा। वहीं कर्फ्यू के दौरान सभी शहर की व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। खंडवा में लगातार बढ़ रही कोरोना ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह ने डॉक्टर्स की टीम के साथ शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया। सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से आरएसएस ने 14 से 16 जनवरी तक जबलपुर में होने वाले स्वसहायक एकत्रीकरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम में महाकौशल क्षेत्र के 34 जिलों के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होने वाले थे। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 जनवरी को निजी प्रवास पर जबलपुर आएंगे। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन का भी पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस के एक शोधार्थी ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रोन का पता लगाया है, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के सम्मिलित रूप होने का दावा किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 5 हजार के पार हो चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका कोरोना केस के मामले में अभी भी दुनिया में सबसे आगे है। हालांकि नए केस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रविवार को अमेरिका में 3 लाख कोरोना मामले दर्ज किए गए। वहीं दुनिया भर में 24 घंटे के अंदर 18,51,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही 3,306 लोगों की मौत दर्ज हुई है। 24 घंटे के अंदर फ्रांस में 2,96,000, इटली में 1,55,000, तो वहीं ब्रिटेन में 1,41,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 55 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। बता दें कि भारत में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क के ब्रोक्स अपार्टमेंट में हुए इस भीषण हादसे में लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इसे मेयर एरिक एडम्स ने शहर का सबसे भीषण हादसा बताया। कजाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि मृतकों में केवल आम नागरिक हैं या फिर सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा था कि 16 पुलिसकर्मी और जवान भी मारे गए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 5,800 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य जामफ्रा में एक बार फिर से डाकुओं का आतंक देखने को मिला है। यहां पर हथियार के साथ आए डाकुओं ने 200 लोगों की हत्या कर दी। इसकी जानकारी अंतिम संस्कार करने के लिए आए स्थानीय लोगों ने दी। बीते हफ्ते डाकुओं के ठिकानों पर सेना ने हवाई हमले किए थे, जिसके बाद डाकुओं ने इसका बदला लिया। अफ्रीकी देश इथियोपिया में हिंसा लगातार बढ़ रही है। यहाँ के तिग्रे क्षेत्र में आधी रात को शरणार्थी शिविर पर अचानक हवाई हमला किया गया, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। इधर याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में जांच की मांग रखी है। मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दी है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मौके पर हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार की सुबह भीषण आग की खबरें सामने आई। भाईखला के मुस्तफाबाग इलाके में यह आग लकड़ी के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यह आग कैसे लगी इस बारे में जांच की जा रही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में कल से ठंड बढ़ सकती है। बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बीएसएफ के एक जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया है। बता दें कि इन दिनों घाटी में बर्फ की सफेद चादर चढ़ी हुई है। बर्फबारी के बीच कई लोग दुर्गम क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिससे लेकर अब सेना ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। उत्तर भारत के राज्यों में आज भी जमकर बर्फबारी हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते चारों तरफ बर्फ की मोटी परत यहां बिछी नजर आई। वहीं बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। धार जिले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सोया प्रोसेसिंग प्लांट का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के साथ धार जिले के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे पीएचई और दोपहर 1 बजे खनिज विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे कोरोना और शाम 4 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा होगी। वहीं शाम 5 बजे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और शाम 6 बजे खाद्य विभाग की समीक्षा करेंगे। भोपाल में 16 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए जिलों में की गई तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही कानून व्यवस्था माफिया अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। अपने तटीय प्रवास के दूसरे दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याओं को सुना। उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके बाद गृह मंत्री लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां पर 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लॉ कॉलेज के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले के पाटाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को जल्द ही सर्वे कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं कई हिस्सों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। बारिश के चलते तापमान में कमी की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। लोरमी में मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही इलाके में शीतलहर भी चल रही है। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं बारिश ने कुछ किसानों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। पेंड्रा में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से गौरला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल और ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो वहीं भोपाल, रीवा और सतना जिले में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के भीतर सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और पेंड्रा समेत मुंगेली में ओलावृष्टि हो सकती है। तो वहीं दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और उससे लगे जिलों में भी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। सरायपाली में वन विभाग की टीम ने भंवरपुर रोड पर स्थित गोडाउन में छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 15 टन अवैध लकड़ी को जब्त किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कटनी में रिश्वतखोर तहसीलदार को 2015 के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह को एक पूर्व पटवारी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
नवा रायपुर के ऊपरवाड़ा भैंसा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे महिला और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और बेटी को मामूली चोट आई है। बाइक में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे, जो कि बेटे के जन्मदिन पर जंगल सफारी जा रहे थे। जांजगीर चांपा के एकलतरा क्षेत्र के कटघरी गांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें अकलतरा अस्पताल में से सिम्स रेफर किया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आग लग गई। राहत की बात रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर घंटे भर में ही काबू पा लिया गया था। इसमें बड़ा नुकसान होने से टल गया। वहीं हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आग लगने की जानकारी तब हुई जब धुआं उठा। रतलाम के मानक चौक थाना क्षेत्र में वुलन कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। छत्तीसगढ़ में अपराध के नियंत्रण में कमी की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अपराधों के ग्राफ में इजाफा देखा जा रहा है। बस्तर जैसे इलाके में जहां नक्सल अपराधों के अलावा अन्य अपराध काफी कम होते हैं, वहां भी साल 2021 में अपराधों के मामले अधिक सामने आए हैं। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगरनार थाने में जगदलपुर के आरोपी विशाल कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट ने न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। धमतरी वन विभाग ने कुरुद क्षेत्र के सेमरा गांव में अवैध रूप से रखे कोहा अर्जुन लकड़ी को जब्त किया है, तो वहीं वन विभाग ने आरा मिल को सील कर दिया है और संचालक के खिलाफ कास्ट चिराग अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कांकेर के कोलीकुर्सा थाना क्षेत्र के गुर्दा टोला गांव में बदमाश नक्सली बनकर एक ग्रामीण के घर में घुस गए, जिन्हें पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लूट की नियत से घर में घुसे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कबीरधाम जिले के चुल्फी थाना पुलिस ने 9 लाख कीमत के 30 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी गांजा को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खपाने ले जा रहे थे। वहीं मामले में 2 महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी विदिशा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सीट में चेंबर बनाकर 18 पैकेट में 30 किलो गांजा छुपा रखा था। मुरैना जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने व्यापारियों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान के अंदर घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें बजरंग दल जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल हुए थे। टीकमगढ़ के सेमरखेरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शिकायत भी की है। शिवपुरी से एक किसान की मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक किसान फसल बर्बाद होने के बाद जायजा लेने पहुंचे पूर्व एमएलए के पैरों में गिर पड़ा और मिन्नतें करने लगा। बता दें कि बेमौसम बारिश की वजह से इलाके में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव कोलारस पहुंचे थे। वहीं इस घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम किसान के घर पहुंची और उन्हें आश्वस्त किया कि उनका धान जरूर खरीदा जाएगा। बता दें कि IBC 24 ने अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करते हुए किसान की समस्या प्रमुखता के साथ प्रसारित की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। नीमच जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ग्रामीण कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से होकर शव को ले जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो मनासा तहसील के बड़ोदिया गांव का बताया जा रहा है। वहीं मामले में ग्रामीणों का कहना है कि शासन रास्ते का निर्माण करा दे, ताकि इंसान के संघर्ष भरे जीवन में अंतिम यात्रा तो सुकून से हो सके। ग्वालियर संभाग में ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित उपकरणों की बिक्री करने के लिए उसकी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक कारोबारी से कंपनी संचालकों ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। कारोबारी ने थाने में मामले की शिकायत करवाई है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर जिले के भव्य तातापानी महोत्सव मेले को निरस्त कर दिया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, मगर लगातार दूसरा साल कोविड की वजह से मेला निरस्त हुआ है।
टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए केप टाउन में है। वहीं रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान कप्तान विराट कोहली ने भी जमकर प्रैक्टिस की। बता दें कि कोहली चोटिल होने की वजह से जोहान्सबर्ग में हुए दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल सके थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मौके पर हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, तो वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार की सुबह भीषण आग की खबरें सामने आ रही हैं। भाईखला के मुस्तफाबाग इलाके में ये आग लकड़ी के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है, मगर ये आग कैसे लगी इस बारे में जांच की जा रही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में कल से ठंड बढ़ सकती है। उत्तर भारतीय राज्यों में आज भी जमकर बर्फबारी हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, तो वहीं बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की तारीखों की घोषणा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दी है। देश में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लग रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। बता दें कि कोरोना से लड़ने में हेल्थ वर्कर्स का अहम योगदान होता है और इसलिए इन्हें पहले बूस्टर डोज लगाई जा रही है। देश में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधा टीकाकरण केंद्र पर जाकर इसे लगवा सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आज से देश भर में बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत रायपुर के 37 केंद्रों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। मेकाहारा शहीद स्मारक भवन, इसके साथ ही 36 सरकारी केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही कलेक्टर और एसपी कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 151 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 88 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 56 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,79,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 46,569 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 7,23,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 410 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,033 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,033 मरीजों में से 1,552 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। न्यूज एजेंसी को दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत करीब 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 114 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 18 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि कोविड संक्रमित 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद केंद्र ने कोविन सॉफ्टवेयर पर फिल्टर लागू किया है। इससे चुनावी राज्यों में कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर नहीं आएगी। वहीं चुनाव आचार संहिता को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,039 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,842 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 234 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2502 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,464 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 830 और बिलासपुर में 335 नए मरीज सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोंगरगढ़ में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि सूखे राशन का वितरण किया जा सकेगा, वहीं कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। खंडवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह ने डॉक्टर्स की टीम के साथ शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया। सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से आरएसएस ने 14 से 16 जनवरी तक जबलपुर में होने वाले स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम में महाकौशल क्षेत्र के 34 जिलों के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होने वाले थे। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 जनवरी को निजी प्रवास पर जबलपुर आएंगे। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन का भी पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस के एक शोधार्थी ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन का पता लगाया है, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के सम्मिलित रूप होने का दावा किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 5 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका कोरोना केस के मामले में अभी भी दुनिया में सबसे आगे है। हालांकि नए केस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रविवार को अमेरिका में 3,08,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं दुनिया भर में 24 घंटे के अंदर 18,51,000 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। इसके साथ ही 3,306 मरीजों की मौत भी हुई है। 24 घंटे के अंदर फ्रांस में 2,96,000, इटली में 1,55,000, तो वहीं ब्रिटेन में 1,41,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 55 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। बता दें कि भारत में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क के ब्रोक्स अपार्टमेंट में हुए इस भीषण हादसे में लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इसे मेयर एरिक एडम्स ने शहर का सबसे भीषण हादसा बताया। कजाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि मृतकों में केवल आम नागरिक हैं या फिर सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा था कि 16 पुलिसकर्मी और जवान भी मारे गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 5,800 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य जामफ्रा में एक बार फिर से डाकुओं का आतंक देखने को मिला है। यहां पर हथियारों के साथ आए डाकुओं ने 200 लोगों की हत्या कर दी। इसकी जानकारी अंतिम संस्कार करने के लिए आए स्थानीय लोगों ने दी। वहीं बीते हफ्ते डाकुओं के ठिकानों पर सेना ने हवाई हमला किया था, जिसके बाद डाकुओं ने इसका बदला लिया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के तिग्रे क्षेत्र में आधी रात को शरणार्थी शिविर पर अचानक हवाई हमला हुआ, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस बात की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी। इधर भोपाल में 16 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए जिलों में की गई तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, माफिया अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में आईजी और एसपी भी शामिल होंगे। अपने दतिया प्रवास के दूसरे दिन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याओं को सुना। उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद गृहमंत्री लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां पर 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लॉ कॉलेज के नवीन भवन का भूमि पूजन उन्होंने किया। शिवपुरी से किसान की मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक किसान फसल बर्बाद होने के बाद जायजा लेने के लिए पहुंचे। एमएलए के पैरों में गिर गया और मिन्नतें करने लगा। बता दें कि बेमौसम बारिश से इलाके में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव कुलारस पहुंचे थे। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले के पाटाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को जल्द सर्वे कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट जमा करने के लिए निर्देशित किया।
मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों की बर्बादी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर को नुकसान की रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। IBC 24 में खबर दिखाई जाने के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम किसान के घर पर पहुंची और उन्हें आश्वस्त किया कि उनका धान जरूर खरीदा जाएगा। बता दें कि IBC 24 ने अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करते हुए किसान की समस्या को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, तो वहीं कई हिस्सों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। बारिश के चलते तापमान में कमी की वजह से ठंड भी बढ़ी है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। लोरमी में मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही इलाके में शीतलहर भी जारी है। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, तो वहीं बारिश ने कुछ किसानों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेंड्रा में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से कोरला पेंड्रा मरवाही समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात भी यहां प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, तो वहीं भोपाल, रीवा और सतना जिले में भी घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के भीतर सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर व पेंड्रा समेत मुंगेली में ओलावृष्टि हो सकती है, तो वहीं दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और उससे लगे जिलों में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं। सरायपाली में वन विभाग की टीम ने भंवरपुर रोड पर स्थित गोडाउन में छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 15 टन अवैध लकड़ी को जब्त किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। नवा रायपुर के ऊपरवारा भैंसा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें महिला और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और बेटी को मामूली चोट आई है। बाइक में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे, जो बेटे के जन्मदिन पर जंगल सफारी जा रहे थे। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के कटघरी गांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है, तो वहीं 2 युवक घायल भी हुए हैं, जिन्हें अकलतरा अस्पताल से सिम्स रेफर किया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। रतलाम के मानक चौक थाना क्षेत्र में वुलन कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। छत्तीसगढ़ में अपराध के नियंत्रण में कमी की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अपराधों के ग्राफ में इजाफा देखा जा रहा है। बस्तर जैसे इलाकों में जहां नक्सल अपराधों के अलावा अन्य अपराध काफी कम होते हैं, यहां भी साल 2021 में अपराधों के मामले अधिक सामने आए। धमतरी वन विभाग ने कुर्द क्षेत्र के सेमरा गांव में अवैध रूप से रखे कोहा अर्जुन लकड़ी को जब्त किया है, तो वहीं वन विभाग ने आरा मिल को सील कर मिल संचालक के खिलाफ कास्ट चिराग अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की है। इस कार्रवाई से आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगरनार थाने में जगदलपुर के आरोपी विशाल कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कांकेर के कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के गुर्दाचोला गांव में बदमाश नक्सली बनकर एक ग्रामीण के घर में घुस गए, जिन्हें पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कबीरधाम जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने 9 लाख कीमत के 30 किलो गांजा को बरामद किया है। आरोपी गांजे को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खपाने के लिए ले जा रहे थे। मामले में 2 महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी विदिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने सीट में चैम्बर बनाकर 18 पैकेट में 30 किलो गांजा छुपा रखा है। मुरैना जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने व्यापारियों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान के अंदर घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें बजरंग दल जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल हुए थे। टीकमगढ़ के सेमरखेरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
नीमच जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से होकर शव ले जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो बनासा तहसील के बड़ोदिया गांव का है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि शासन रास्ते का निर्माण करा दे ताकि इंसान के संघर्ष भरे जीवन में अंतिम यात्रा तो कम से कम सुकून से हो सके। ग्वालियर संभाग में ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित उपकरणों की बिक्री करने के लिए उसके फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक कारोबारी से कंपनी संचालकों ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। कारोबारी ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर जिले के भव्य तातापानी महोत्सव मेले को निरस्त कर दिया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, मगर लगातार दूसरे साल कोविड की वजह से मेले को निरस्त किया गया। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए केपटाउन में है। रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान कैप्टन विराट कोहली ने भी जमकर प्रैक्टिस की। बता दें कि कोहली चोटिल होने की वजह से जोहान्सबर्ग में हुए दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल सके थे। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को दुनिया भर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम में 75 लाख लोग शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिक रूप से सूर्य नमस्कार को इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जाना जाता है, जो कि महामारी काल में स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार में भारी तेजी है। सेंसेक्स 60,000 के पार खुला तो वहीं 500 पॉइंट्स ऊपर 60,247 पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी 120 अंक ऊपर 17,940 पर कारोबार कर रहा है, जो कि 17,913 पर खुला था।